योग है, वृद्धि योग है, अमृत सिद्ध योग है और गज योग है। यानी इस वेला में शुभ ही शुभ है सब कुछ। और अब सबको बस वो इंतजार है कि नंद के आनंद कब प्रकट होते हैं, पूरे जग के आनंद कब प्रकट होते हैं। हमारे मन के, हमारी आकांक्षाओं को पढ़ने वाले, उनको सही दिशा देने वाले, किस तरह जीवन के रस को जीना सीखें हम, किस तरह जीवन की हर अच्छी बुरी चीज को स्वीकार करना, आगे बढ़ना सीखें, उसका संदेश देने वाले। लेकिन अभी तो वो आएंगे अजन्मे के जन्म के रूप में। और अब तैयार हो जाइए, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सारे लोग। और ये आ गया है वो दृश्य, खासतौर से इस समय ढोल, नगाड़े, मंजीरा, झांझ, करताल तेजी के साथ बजते हैं, शंख का बहुत तेज बजते हैं। वो आपको इस टीवी सेट पर जरूर पहुंच रही होगी आवाज। और देखे लोगों की उत्कंठा कैसे इस क्षण को भर लें। और प्राकट्य आरती, महा आरती कहलाती है जो, उसका आरंभ हो गया है। प्रभु अवतरित हो गए, उनका प्राकट्य हो गया। और जिसको कुछ नहीं आता, बड़े ज्ञान नहीं आते, बहुत बड़े बड़े मंत्र नहीं आते, वो तो खाली बस ये चिल्लाता है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बस स्वागत करना है कन्हैया का। और हम आपको ये बता दें, हम आपको ये भी बता दें जो इस समय ये महाआरती होगी, महाआरती के पश्चात फिर पयोधर अभिषेक होगा। ये रजत सूप में आएंगे चल विग्रह रजत सूप में आएंगे। उसके बाद आचमन होगा, केसर सुगंध आदि से लिपटे हुए होंगे। और इस समय जो आप ध्वनि सुन रहे हैं उसमें खास तौर से महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन से डमरू बजाने वाले और मृदंग बजाने वाले आए हैं। वो इस समय करतल ध्वनि अपने वाद्य यंत्रों से कर रहे हैं, लोग अपने मन से बस जयकारे लगा रहे हैं। और पयोधर से अभिषेक, जो स्वर्ण जड़ित रजत कामधेनु है, सबसे पहला अभिषेक वो करती हैं। उन पर सारे 84 करोड़ देवता अंकित हैं, बहुत से उत्तीर्ण है माना जाता है, क्योंकि सब के सब देव, सारे देव इस समय माना जाता है यहीं पर आए हैं और प्रभु श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मना रहे हैं। उसके पश्चात जब रजत सूप में आने के बाद फिर वो रजत कमल में जाएंगे और फिर अभिषेक चलता रहेगा। और पहले कामधेनु द्वारा अभिषेक होगा और उसके बाद जो जन्म अभिषेक है उसमें 5 चीजें, दूध, घी, शर्करा, बूरा, शहद और साथ ही साथ यहाँ पर खास बात होती है तुलसी, दिव्य औषधियां और सुगंधित द्रव्य, उनसे अभिषेक किया जाता है। तो ये एक ऐसा अनुष्ठान है जो चलता रहेगा लगभग 30-40 मिनट तक। 12:40 पर जब ये सारा अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तब श्रृंगार आरती होगी। इस समय तो चल रही है महाआरती। दिव्य दर्शन कीजिए, प्रभु का आशीर्वाद पाइए, अपना एक अंश जो हर प्राणी में प्रभु ने दे रखा है उस अंश को जागृत करने का अनुग्रह प्रभु करें, बस इसकी कामना कीजिए। अद्भुतम पालम अमोघ दर्शनम चतुर्भुजम श्रीवत्स लक्षम कलम शोभिकौस्तुभम पीतांबरम आंध्र पयोध। भगवान विष्णु के पूर्णावतार श्री कृष्ण जन्म ले चुके हैं। 4 भुजाओं में उनकी कौमुद की गदा, पंचजन शंख, सुदर्शन चक्र और पद्म अर्थात कमल है। अद्भुत विलक्षण बालक जन्मा है आज प्रभु श्री। ये सब भक्त वृंद देख लीजिए किस तरह उल्लसित हैं, उत्साहित हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वो भी क्यों ना, अरे अजन्मा आज जन्मा है, प्रभु का प्राकट्य दिवस है आज, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का वैश्विक ब्रह्मांड में अखिल ये उत्सव मनाया जा रहा है। अनिल, आपने बहुत अच्छी बात बताई। त्रेता की तरह द्वापर में भी हुआ था चतुर्भुज रूप में अवतरण, और वो बात की गई थी रूप चतुर्भुज देखकर मातु हुई हैरान, बाल रूप दिखलाइए हे प्रभु कृपा निधान। तब
प्रभु उस शिशु रूप में आए जिसकी कामना हम सब करते हैं देखने की। दीपिका जी अनुपम जी, बहुत सही कहा आपने। लेकिन आज जो श्रद्धालुओं का रेला हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, वो हमें लग रहा है कि श्रद्धालु हैं। हम नहीं जानते कि उनके बीच में कोई देवता, स्वर्ग से उतरा हुआ कोई व्यक्ति प्रभु के दर्शन के लिए गोविंद बोल, गोपाल बोल, राधा रमन हरि गोविंद बोल की ध्वनि उठ रही है। हे गोविंद, हे गोपाल करके भक्तजन ताल करताल से भगवान का स्तवन कर रहे हैं। भगवान के दर्शन के लिए तुलसी दल की माला लिए हुए, पुष्प हाथ में लिए हुए, सामग्री लिए हुए द्वारिकेश के चरण में यहाँ उत्सव की घड़ी। नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान श्रीमुख से अपने स्वरूप के बारे में कहते हैं, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मन अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत